मैं हूँ डियर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस से धक्के मारकर निकाला जा चुका हूँ। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से पहले वहां से गिर के टांग तुड़वा चुका हूँ और आर्कटिक के जमे हुए समुद्र से मेरे को आर्मी नहीं निकाला था। पर फिर भी मैं इतना ढीठ हूँ कि अपना हौसला बनाए हुए हूँ और आज मैं जहाँ आया हूँ वह जगह बहुत ही अलग है। मैं अभी भारत के एक समृद्ध राज्य है जहाँ दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ हरियाणा में। हरियाणा के जिले पंचकूला की मोरनी की पहाड़ियों में, जो करीब पता नहीं कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है और पेड़ों से घिरा हुआ एक जंगल है। यहाँ हर साल तकरीबन 60 लाख लोग आते हैं। उनमें से बहुत से लोग यहाँ रास्ता भटक जाते हैं जिन्हें बाद में बचाना पड़ता है। आज मैं एक भटके हुए सैलानी की तरह आपको यह दिखाने वाला हूँ कि आप यहाँ से कैसे अपनी जान बचा सकते हैं और कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। वैसे तो खुद मुझे कई बार आर्मी वालों ने ऐसी जगह से निकाला है, फिर भी मैं आज आया हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है मोरनी की पहाड़ियाँ। देखने में भले ही खूबसूरत लगती हों पर अंदर से बहुत ही जानलेवा है। यहाँ का जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर शेर, हाथी, लक्कड़बग्घे, कुत्ते, बिल्ले, ना जाने किस किस टाइप के जानवर यहाँ पे रहते हैं, जिनको देखकर कब्ज वाले आदमी की भी उतर जाती है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। ये सारा जंगल आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक है। आज मैं आपको इसी जंगल में ले जाऊंगा और बताऊंगा कैसे यहाँ पे रहते हैं। तो खुद मैं इन जंगलों में मरते मरते बचा हूँ। भला हो आर्मी वालों का जो मुझे वहां से उठा कर ले आई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जो ये धूप है, अगर आपके सिर में घुस जाती है तो आप रास्ता भूल सकते हो। इसलिए सबसे पहले इस धूप से बचना होगा और आगे अपना रास्ता बनाना होगा। ये पेड़ लगभग 30 फुट ऊंचा है। इस पे मैं चढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि घने पेड़ों में मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इस पे चढ़ के रास्ता देखूंगा। दोस्तों, इस पे बहुत ही सावधानी से चढ़ना है। अगर आप नीचे गिरे तो आपकी कुल्ली टूट सकती है और आप बैठकर खाने को मजबूर हो जाएंगे। ये फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ से सब कुछ मेरे को दिख रहा है। ये एरिया जितना भी है सब कुछ दिख रहा है, मगर रास्ता फिर भी नहीं दिखा। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक जंगल है। इतना घना जंगल है कि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो दोस्तों, फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच तो गया हूँ मगर मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए नीचे उतरने में ही फायदा है। तो दोस्तों, अब मैं नीचे उतरने वाला हूँ। अगर आप भी ऐसे पेड़ पर चढ़ जाते हो तो इसी टेक्निक से आपको नीचे उतरना है। पैरों से आपको मजबूती बनानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से नीचे गिरे तो आपके घुटने की चपनी उतर सकती है। तो ऐसे आपको नीचे उतरना है, सेम जैसे मैं उतर रहा हूँ। तो अब मैं नीचे उतर गया हूँ। अब इस जंगल में मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। दोस्तों, हमारे साथ एक गेस्ट भी आए हैं जो हमारे साथ इस जंगल में जाएंगे और वो गेस्ट है हरियाणा से। दोस्तों, आइए करते हैं उनका स्वागत। उनका नाम है मिस्टर रामफल। यार हरियाणे तर यार हरियाणे तै सोआ पर भारी दो चार हरियाणे तै यार हरियाणे तर यार हरियाणे तै सोआ पर भारी दो चार हरियाणे तै। इनसे मिलिए, ये है रामफल जी और ये है हरियाणा से, और ये आज हमारे बीच में आए हैं। ये पहले बाबा थे, इसलिए जंगल में इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये जंगल में रहा करते थे, तो आज ये हमारे साथ जंगल में चलेंगे। तो आपका स्वागत है। जय हरियाणा। जय हरियाणा जी, जय भारत। ये बहुत ही खतरनाक जंगल है जी। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। कई जनजातियाँ भी पाई जाती है जिनसे हमें बच के बहुत ही ध्यान से निकलना पड़ेगा। सही है। और वो हमें रास्ते में मिल भी सकती है, इसलिए हमें पूरे ध्यान से यहाँ पर करना पड़ेगा जी। चलो चलते हैं। चलो हम चलते हैं। यहाँ से हम आराम से जाएंगे। रुक जाओ, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। आप आवाज सुन सकते हैं। किसी जानवर की आवाज लगती है। हाँ, उधर साइड हम चलते हैं। आराम से, हमें आराम से चलना पड़ेगा। यही आराम से। ये बहुत खतरनाक जानवर हो सकता है। आप पीछे रहिए थोड़ा, मेरे पास लठ है, कोई चक्कर नहीं। आप आगे आओ, आराम से आराम से। यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर हो सकता है। तेरा कौन है थम? यहाँ क्या करे जंगल में? माम तो ठीक है, तो कौन हो रहा है? तो क्या कर रहे हैं? मैं तो जंगल पानी कर रहा जंगल में, और क्या करेगा जंगल में? थम कौन है? मैं हूँ डियर ग्रिल और मैं विश्व खबरी से हूँ। कौन सा ग्रिल?
डियर ग्रिल, और मैं विश्व खबरी चैनल से हूँ। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं किसी भी जंगल में और वहाँ की जो भी सर्कमस्टांस है उसमें रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। आप यहाँ के क्या करने आए हो? मैं तो सुकून लेना आया। हाँ, एक ही चीज में तो सुकून मिला, वही तो लेने नहीं दे रहे मेरे यार। आपको इसमें सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता चलो है। आप सुकून लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा ना उड़ दो, लट लुट मार जाएगा, ये हरियाणा का बंदा है। चलो देख इसलिए तो हम जाइए यहाँ भाई, जानवर भी है उस जंगल में। आपको जानवर से डर नहीं लगता? मुझे कोई डर लगता। यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमें एक ताऊ मिले थे और ये बहुत ही खतरनाक है। इस घने जंगल में ये अकेले घूम रहे हैं। हम दो को यहाँ पे डर लग रहा है, मगर ये ताऊ है बहुत ही मिल गया खतरनाक, सुकून। हरियाणा के ताऊ हैं। तो हम आगे चलेंगे, हम ताऊ को छोड़ के यहाँ पे, और आगे देखते हैं कि इस जंगल में हमें क्या मिलता है। देख का दोपहर का टाइम हो चुका है और हमें इस जंगल में खाना ढूंढना है जो हमारे पास नहीं है। चलो चलते हैं। चलिए हम चलते हैं। अभी सर आपने एक बात देखी, कौन सी? वो जो बोल रहे थे आपकी यहाँ मुझे खतरे की बू आ रही थी, वो खतरे की बू नहीं थी, वो उसके सुकून की बू थी। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। रामफल जी, ये देखिए ये लकड़ी बहुत ही कठोर होती है और चिली मिली के पेड़ की ये होती है, और किसी कुत्ते बिल्ले पे ये पड़ जाए तो कुत्ता बिल्ला उठने के लायक नहीं रहता। इसलिए हम इसे अपने साथ रखेंगे और हथियार के रूप में यूज करेंगे। तो रामफल जी, आप बताइए, आपकी जिंदगी में, मतलब जब आप छोटे थे, बच्चे थे, आपका स्कूल का टाइम कैसे निकला, आपकी जिंदगी कैसे निकली, कुछ हमें बताइए। स्कूल का ऐसा था, देखो सवेरे उठ के कर दे, उठते सबसे पहला डंगरा तक घास गेड़ना, पानी पियाना, फिर धार काटनी, फिर जाके खेत में ते चारा चूरा काट के लियाना। तो मतलब बहुत ही स्ट्रगल हो कर दी हमारे टाइम में। तो फिर स्कूल में भी जाना हो करदा, कई बार बिना नहाए पहुंचदा थे तो मास्टर पीटका में हम न घर भेजते थे। तो फिर घर आंदे तो घर वाले पीट कर स्कूल में भेजते थे। तो आधी जिंदगी हमारी कुट्टा कटाई में निकल गई। हाँ, तो रामफल जी, आप हमें या हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब आपका कोई जिंदगी का कोई ऐसा घटना हुई है जो आप हमें बताना चाहते हो या हमारे दर्शकों को। एक बार की बात है जी, वो ये घटना जड़ा तक मेरे याद है। एक बार की बात में मास्टर ने बताया क्या स्कूल में तय गया, अच्छा, और मैं बोलिया कि मेरा दादा मर गया। तो मैं छुट्टी मांग के आ गया। तो मास्टर भी चलाक था जी, पीछे पीछे आ लिया घर आ लिया। तो देखा मेरा दादा आगे बैठा था। तो फिर अगला दिन क्या होया, दादा ने भी पूछा, दादा ने क्यों पिटिया, मैंने वो मार दिया मास्टर आगे। तो फिर मास्टर ने भी पिटिया, फिर मेरा बाबू ने भी पिटिया जी। तो लाइफ में बहुत ज्यादा पिटिया हूँ जी मैं। आप बहुत ज्यादा पिटे हो, मतलब आपने अपने पापा को मार दिया छुट्टी लेने के लिए। बस आप तो बहुत ही स्कूल से इतना मन कटता था जी, जाने को दिल नहीं करता था। एक डेढ़ लगती थी हमें स्कूल जी। रामफल जी, ये धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है जिससे हमें डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ चुका है। इसलिए हमें यहाँ पे पहले पानी ढूंढना होगा और खाने के लिए कुछ देखना होगा, क्योंकि हमारे शरीर से एनर्जी भी खत्म हो रही है और हमें पानी की तलाश भी करनी है। ये देखिए, हमें खाने का मिला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने का है। ये देखिए रामफल जी, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है हाथी का गोबर। इससे हमें विटामिन मिलता है जो हमारी पानी की कमी है वो ये दूर कर सकता है। देखिए रामफल जी, ये है हाथी का गोबर, और ये हाथी का गोबर है। इसे हम ऐसे, ठीक है, हाथ में लेते हैं और ऐसे निचोड़ के इसका जब हम पानी पीते हैं। ये हाथी का गोबर नहीं जी, ये भैंस का गोबर है। कोई चराने लेकर ना आया होगा। अच्छा, आई होगी, मतलब चारा खाने आई होगी भैंस, तो उसने किया जी। ये मैं देख के बता सकूं, ये हाथी का नहीं है, ये भैंस का गोबर है। भैंस का गोबर है ये। हाँ तो इसमें भी सर कोई विटामिन तो होगा ही यार। तो हरियाणा में रहा, घी खा, पनीर खा, दही खा, पूरा गोबर खाना आया। तो यहाँ पे रामफल जी, हम जंगल में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। यहाँ पे दूध घी कुछ नहीं मिलेगा। पहले फोन करके आंदा तो मैं घर रोटी बंदवा ले आंदा यार। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको हम नहीं खाएंगे, ना ही इससे
कोई भी हम रस अपने अंदर लेंगे तो यहाँ से हम निकलते हैं। ठीक है, हम आगे निकलना होगा। ये गोबर है जो हाथी का नहीं है, जिसे हम अपनी प्यास बुझा सके, इसके अंदर से जो रस निकलता है। तो हम ऐसे ही आगे खाने की तलाश करेंगे। ठीक है, हमें सुरक्षित ही रामफल, ये देखिए हमें एक कोबरा सांप मिला है, बहुत ही जल्दी। अरे रामफल, अरे क्या कर, अरे रामफल जी क्या कर रहे हो आप? आपने ये सांप, इतना खतरनाक सांप है, ये आपने भगा दिया। इसको हम मार कर इसको खा सकते थे, जिससे हरियाणा हमारी में तो ऐसे ही हुआ जी, सांप दिखा और लठ बरसाया। नहीं करना था आपको। अभी ये सांप हमारे काम आता, हम इसको मारते और इसको हम खा सकते थे। इससे हमारी एनर्जी जो हमारे शरीर में जो एनर्जी डाउन हुई उसको हम भरपूर कर सकते थे। ये शुक्र है जी, एक लठ में बच गया, नहीं मार के मैं अपने दे देंदा। भी हमें यहाँ पे एक सांप मिला था और वो सांप बहुत ही जहरीला था, हम उसे मारकर खा भी सकते थे, मगर रामफल जी ने उन पे एकदम से लाठी से वार किया और वो इन जंगलों में कहीं पे भाग गया है। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो सांप हम पे दोबारा हमला कर सकता है। चलो रामफल जी, जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से हमें आगे जाना होगा। यार ये अंग्रेज भी पता नहीं के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े कुछ नहीं छोड़ दे सोरे, तो ना ही ना शर्म आंधी है, डरने कुकर खा लिया। आ गया रुक जा, चल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जिस एरिया में आए हैं वो तितली जनजाति का लोगों का एरिया है और हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। बट मैंने सुना है कि पिछले साल यहाँ पे एक दुबई से बंदा आया था और इन जंगलों में भटक चुका था, उसको तितली जनजाति के लोगों ने मार के खा लिया था। तो हमें यहाँ पे पूरा ध्यान रखना होगा, वो बहुत खतरनाक है जी, आपको पता होगा। तो हम तो अच्छे निजी जंगल में डर लगता है, वो पकड़ लेते हैं। चलो हम देखते हैं, सावधानी बरतनी होगी हमें। यहाँ आवाज आ रही है, ये उसी तितली जनजाति के लोगों की आवाज है, हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हमें अभी आवाज आई है जो तितली जनजाति के लोगों की है और मेरे को लगता है वो कहीं आसपास होने चाहिए, हमें देख के चलना पड़ेगा। आराम से आगे। ग्रिल से खेलेगा ये आदिवासी नहीं छोड़ देंगे, मैंने तो कर लिया ना कब्जे में, मैं तो बन गया ना सरदार, की तो बलि चढ़ावांगे ने। तुम्हारे वाला हरियाणा का है तो छटवाना पड़ेगा। हम कहाँ फंस गए चक्रा में? ये तो वही ताऊ नहीं है। कहाँ फंस रहे इनके चक्कर में? मैं तो सरदार बन गया ना, मुझे मार रहा पूरे। अभी हम आए थे इन घने जंगलों में, ये तितली प्रजाति के लोग हमें मिले थे, मगर हमारी अंग्रेजी न जाड़ा रहा सी, तो चुपचाप निकल लिया, बलि चढ़ा देंगे। ऐसे आए, फिर इनको रोको आप। मैं रोक लूंगा, तुम लिख लो चुपचाप बस। अरे अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमारे ताऊ जी आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हम आज बच चुके हैं क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी। दोस्तों अभी अभी आपने देखा कैसे खूंखार तितली जनजाति के लोगों ने हमें उठा लिया था, वो तो उस ताऊ की वजह से हमारी जान बची है जो कुछ देर पहले हमें इन जंगल में मिले थे, नहीं तो ये भूखे नंगे लोग हमें बांस पर लटकाकर चील कौवों की तरह खा जाते। आप भी कभी अगर ऐसे जंगल में भूल कर आ जाते हो, वैसे तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस जनजाति के भूखे लोगों को मिले तो कोई डियर ग्रिल्स की टेक्निक काम नहीं आएगी और आपको यहाँ पर खाया जा चुका होगा।
और हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर खूंखार जनजाति घूम रही है, वो हमको दोबारा पकड़ सकती है। चलिए रामफल जी, हम दोबारा इस जंगल में निकलते हैं और इन जनजातियों के बीच से तो हमें जल्दी ही निकलना पड़ेगा। अब तो हमारे काम ताऊ आ चुके थे, मगर अब की बार ये हमें बिना खाए छोड़ेंगे नहीं, तो हमें निकलना होगा और अपनी जान बचानी होगी। आपको भी कभी यहाँ फंस जाते हो तो ऐसा ही करना है। तो आपको सबसे पहले अपनी जान बचानी है, क्योंकि जान है तो जहान है। रामफल जी, ये देखिए, ये पौधा, ये पत्ते हैं जो हम खा सकते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन होता है और जो हमारी एनर्जी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इनको आपको खा के दिखाऊंगा। ना ना तुम खा, मैं देख रही हूँ, खा तुम पहला। मुझे क्या हो रहा है? ओ अंग्रेज जी, ओ अंग्रेज, ऐसा क्या खाया भाई ने? ओ हो, ये तो भाई भांग के पत्ते चाय भी गया एनर्जी की जगह। चलो भाई, अंग्रेज ने तो खा लिए पत्ते, ही नहीं उठता 4 दिन। ये भाग क्यों होगा अपन दिखावांगे इसका अगला पार्ट में। तो ये इसमें शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंतजार करो अंग्रेज के उठने का।